वो वर्ड है एटीट्यूड। जब भी हम ये क्लास लेते हैं, जितने लोगों से हम पूछते हैं कि एटीट्यूड का मतलब, अभी पिछला जो क्लास हम लिए उसमें एक लड़के ने बताया कि सर जिन लोगों के पास गाड़ी होती है, जो बहुत पैसे वाले होते हैं, उनके अंदर एक बदलाव आता है, वो घमंडी हो जाते हैं, वही होता है एटीट्यूड। तो उनका जवाब जो है सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से तो सही था, क्योंकि समाज में धारणा ही यही है कि एटीट्यूड इसी को बोलते हैं। बट एक्चुअली में एटीट्यूड ये नहीं होता। एटीट्यूड होता है रवैया, दृष्टिकोण। ठीक है ना? जैसे वो एक मोटिवेशनल स्पीकर्स लोग बोलते हैं ना कि आधे गिलास में पानी भरा है, कोई बोलेगा गिलास आधा है खाली है, कोई बोलेगा गिलास आधा भरा। तो जो आधा खाली देख रहे हैं वो भी दृष्टिकोण है, और जो लोग आधा भरा देख रहे हैं वो भी अपना दृष्टिकोण है। क्या जो लोग आधा भरा उसको कह रहे हैं वो गलत हो गए, या वो लोग जो उसको आधा खाली कह रहे हैं वो गलत हो गए? कोई गलत नहीं हुआ। लेकिन दोनों का अपना रवैया, अपना दृष्टिकोण अलग है, यानी कि दोनों का अपना एटीट्यूड उस गिलास के प्रति क्या है, अलग है। तो अगर एटीट्यूड को समझना है तो सिंपल भाषा में हम लोग ये कह सकते हैं कि आपका वो रवैया, वो दृष्टिकोण किसी भी साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट के प्रति, या फिर आपका ओरिएंटेशन, या आपका इंक्लिनेशन, या फिर आपका झुकाव किसी भी साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट के प्रति कैसा है, वही आपका एटीट्यूड है, वही आपका दृष्टिकोण है। जैसे वो पानी का ग्लास क्या हो गया, एक साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक ना? साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट, पहले ये समझ लीजिए किसको बोलते हैं। साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ जो आप अपने आसपास देख रहे हैं, कोई भी चीज़ जिसके बारे में कोई भावना आपके मन में आ सकती है, कोई भी चीज़ जिसके बारे में आप अपने मन में कुछ सोच सकते हैं, अपने दिमाग में कोई ख्याल ला सकते हैं। आपने एक बेड देखा, बेड आपको बहुत अच्छा लगा, क्या खूबसूरत बेड है, मन में आया। आप रास्ते में गए, आपने अचानक बारिश हुई और पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया। कीचड़ देख के आपका दिमाग इतना खराब हो गया कि एकदम जो है मन कर रहा है आप वहीं पे उल्टी करना शुरू कर दें। तो वो कीचड़, वो रास्ता, वो भी क्या हो गया, साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट हो गया। आप किसी कम्युनिटी से, किसी मुसलमान से, किसी दलित से मान लीजिए नफरत करते हैं, तो वो कम्युनिटी, वो दलित, वो समुदाय, वो धर्म क्या हो गया, साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट हो गया। आपको किताबें पढ़ना बहुत जो है पसंद है, आप जो है रामचंद्र बुआ की मान लीजिए किताब पढ़ रहे हैं गांधी जी के बारे में, और गांधी जी से रिलेटेड किताबें आपकी फेवरेट हैं, तो वो बुक भी क्या हो गई, साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट हो गई। तो जब भी आप गांधी जी की, रामचंद्र गुहा की लिखी हुई किताब देखेंगे, आप एकदम खुश हो जाएंगे। तो जो खुश हो रहे हैं वो क्या है, आपका एटीट्यूड। तो साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट जो है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई किताब हो सकती है, कोई जगह हो सकती है, कोई कंट्री हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए आप कुछ सोच पा रहे हैं, जिसको देख के आपके मन में कुछ फील आ रहा है, वो अच्छा है बुरा है वो अलग बात है, बट फील कर पा रहे हैं, कोई भावना मन में ला पा रहे हैं, वो साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट है। और जो भावना आपके मन में आ रही है वो अच्छी है, बुरी है, या फिर दोनों के बीच की है, वही भावना आपकी क्या हो गई, आपका एटीट्यूड हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि एटीट्यूड जो है एक ओरिएंटेशन है किसी भी साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट के प्रति, जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर एम्बिवेलेंट हो सकता है। अभी हम बारिश का एग्जांपल दिए ना, आप एकदम खुशी खुशी झूमते हुए जा रही हैं और अचानक बारिश हुई, रास्ता खराब हुआ, और उस खराब रास्ते को देख के आपके मन में जो भावना आई, इतनी चिड़चिड़ी हो गई, एकदम दिमाग आपका खराब हो गया, तो वो एटीट्यूड आपका उस टाइम पे नेगेटिव हो गया। पानी पूरी आपको बहुत पसंद है, आप जा रहे हैं, अचानक पानी पूरी दिखा आपको, एकदम भूख भी लगी थी, और अब पानी पूरी को देखते ही आपके मन में जो खुशी, जो उत्साह आया, वो खुशी, वो उत्साह आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया। आपका कोई दुश्मन है, कोई मान लीजिए कोई दोस्त ही है, लेकिन वो दुश्मन है, अंदर से आपको जो है आपके खिलाफ साजिशें करता है, और उस टाइम पे जो है अचानक वो आपके सामने आता है, लेकिन फिर भी आप इंसानियत के नाते उसके सामने अच्छे से रहते हैं, तो आपको अंदर से देख के तो अजीब लगा,
लेकिन बाहर से आप अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना आप नेगेटिव हो पा रहे हैं पूरी तरीके से, ना पॉजिटिव हो पा रहे हैं। ये आपका एम्बिवैलेंट एटीट्यूड कहलाएगा। और इसी एम्बिवैलेंट एटीट्यूड को कॉन्ट्ररी एटीट्यूड भी कहा जा सकता है, क्योंकि आपके अंदर की भावना क्या है, एकदम नेगेटिव है, लेकिन आप ऊपर से जो भावना का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो खुशी दिखा रहे हैं, वो एकदम अलग है। तो दोनों आपका एटीट्यूड अंदर और बाहर का एक दूसरे के कॉन्ट्ररी है। तो ऐसे एम्बिवैलेंट एटीट्यूड को कॉन्ट्ररी एटीट्यूड भी कहा जाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी एक खास बात एटीट्यूड के बारे में ये है कि एटीट्यूड जो है कलेक्टिव या सोशल भी हो सकता है। जैसे अभी हम जितने एग्जाम्पल दिए, वो सारे एग्जाम्पल क्या थे, इंडिविजुअल से रिलेटेड थे, एक इंसान की हम बात बता रहे थे। तो ऐसे तो लग रहा है कि एटीट्यूड एक ही इंसान का बस होता है, बट एटीट्यूड जो है कलेक्टिव भी हो सकता है। एक पूरी सोसाइटी ऐसी है जिसमें एक ही कास्ट या एक ही रिलीजन के लोग रह रहे हैं, और उनकी दूसरे रिलीजन या कास्ट को लेके पूरी सोसाइटी की धारणा कुछ और होती है। जैसे एक मुस्लिम समाज है और पूरा समाज इकट्ठे मुस्लिम रह रहा है, तो उस समाज में हिंदुओं को लेके धारणा कुछ और होगी। या फिर पूरा एक हिंदू समाज है, उस समाज में मुसलमानों को लेके धारणा कुछ और होगी। तो ऐसे समाज में जब कोई एक इंसान पैदा हो रहा है या बड़ा हो रहा है, तो उस इंसान के अंदर ऑटोमेटिकली वही धारणा होगी जो उसके समाज में है। मान लीजिए एक मुस्लिम समाज है, वहां पे जनरली ये धारणा होती है कि हिंदू बहुत गंदे होते हैं। या फिर एक हिंदू समाज है जहाँ पे जनरली ये धारणा है कि जो है मुस्लिम बहुत गंदे होते हैं। तो ऐसे इसी दोनों समाज में जो भी बच्चा पैदा हो रहा है या जो इंसान ग्रो कर रहा है, वो एकदम अच्छा है, उसके अंदर कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। लेकिन ये वाली जो धारणा है अब दूसरे समुदाय के लिए, वो धारणा उसके अंदर ऑटोमेटिकली आएगी, क्योंकि पूरी सोसाइटी ऐसा सोच रही है। अब चूंकि पूरी सोसाइटी ऐसा सोच रही है, तो उस बच्चे को भी लग रहा है कि हाँ ये चीज सही है। तो उस बच्चे का या उस इंसान का एटीट्यूड भी वैसा ही होगा जैसा कि उसकी सोसाइटी का एटीट्यूड है। यानी कि एक मुस्लिम कम्युनिटी अगर हिंदू से नफरत कर रही है, और उस कम्युनिटी में चूंकि एक लड़का जो रह रहा है वो भी नफरत कर रहा है, तो वो उसका कलेक्टिव एटीट्यूड का असर है। पूरी सोसाइटी नफरत करी मुस्लिमों से, इसलिए वो भी कर रहा है। ठीक है, तो एटीट्यूड जो है इंडिविजुअलिस्टिक होता है, बट वो कलेक्टिव भी हो सकता है, जो कि रिफ्लेक्शन होता है पूरे सोसाइटी के एटीट्यूड का, या फिर वो उस पूरी सोसाइटी से इंसान वो एटीट्यूड सीखता है, लर्न करता है, या फिर ग्रहण करता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।